नमस्ते गाइस। और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं अरमान सरूकिन के बारे में, जहां पर अपने न्यू इंटरव्यू में वो लाइट वेट चैंपियन इलिया टुपुरिया एज वेल उसका पोटेंशियल नेक्स्ट ओपोनेंट कौन हो सकता है उसके बारे में अरमान ने बात की है। तो सबसे पहले इलिया टुपुरिया की बात से स्टार्ट करें तो यहाँ पर अरमान सरूकिन बोलता है कि ये ऑलमोस्ट कंफर्म है कि इलिया टुपुरिया अपनी नेक्स्ट फाइट उसके साथ नहीं करने वाला, बल्कि पर्सनली उसे ऐसा लगता है कि इलिया टुपुरिया की नेक्स्ट फाइट पैडी पिंबलेट के साथ होने वाली है। जस्टिन गेची की बात करें तो गेची इलिया टुपुरिया के साथ फाइट नहीं करेगा और इसीलिए ज्यादा चांसेस लग रहे हैं कि पैडी पिंबलेट ही इलिया टुपुरिया का नेक्स्ट ओपोनेंट होगा, जहां पर उसे लगता है कि इलिया टुपुरिया अपनी बेल्ट को डिफेंड कर लेगा। अब यहाँ पर अरमान इलिया का मेन प्लान बताता है, जहां पर अरमान ये कहता है कि अगर इलिया टुपुरिया अपनी बेल्ट को डिफेंड कर लेता है और दूसरी साइड अगर इस्लाम महाचेव वेल्टरवेट का चैंपियन बन जाता है जेडीएम को बीट करके, तो फिर इलिया टुपुरिया का प्लान है कि वो डायरेक्टली वेल्टरवेट डिवीजन में जाकर ट्रिपल चैंपियन बनने की ट्राई करे। उसे ऐसा लगता है कि इलिया उसके साथ फाइट नहीं करने वाला, बल्कि वो डायरेक्टली जाने वाला है इस्लाम महाचेव के साथ फाइट करने के लिए, क्योंकि इस्लाम महाचेव की फाइट एक बहुत बड़ी फाइट है एंड ऑल्सो वहां पर इलिया टुपुरिया फर्स्ट एवर ट्रिपल चैंपियन बनने की देखेगा। तो उसे तो इलिया टुपुरिया का प्लान यही लगता है। और वैसे भी अगर इस प्लान को देखें तो ये लो रिस्क वाला प्लान है, जहां पर अगर इलिया इस्लाम से भी हार जाता है तो फिर भी उसके पास 155 की बेल्ट रहने वाली है। अब पर्सनली मुझे ज्यादा चांसेस लग रहे हैं कि जस्टिन गेची को नेक्स्ट टाइटल शॉट मिलने वाला है। और अगर पैडी पिंबलेट की बात करें तो पहले तो डायना व्हाइट जरा भी हैप्पी नहीं था जब इलिया की विन के बाद पैडी को केज के अंदर बुलाया गया था। तो आई डोंट थिंक सो कि इतने चांसेस हैं कि पैडी को नेक्स्ट टाइटल शॉट मिल जाए। बट जैसे कि अरमान ने कहा, इलिया टुपुरिया यूएफसी का बहुत बड़ा स्टार है और जस्टिन गेची या फिर खुद अरमान की फाइट के कंपैरिजन में पैडी पिंबलेट की फाइट यूएफसी के लिए सबसे बड़ी फाइट बन सकती है। एक और बात मेरे दिमाग में आ रही है कि अरमान ने जो बोला है कि अगर इस्लाम वेल्टरवेट का चैंपियन बन जाता है तो डायरेक्टली इलिया टुपुरिया और इस्लाम की फाइट हो सकती है। तो ये चीज वैसे डायना व्हाइट ने भी बोली थी कि उन्हें ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो डायरेक्टली इस्लाम और इलिया की सुपर फाइट बना सकते हैं। बट दोनों की फाइट को लेकर मेन क्वेश्चन ये आता है कि ये फाइट कौन सी डिवीजन में होगी। एक साइड इलिया टुपुरिया है जो डेफिनेटली पुश करने वाला है फाइट को कि फाइट हो वेल्टरवेट डिवीजन में, ताकि वो यूएफसी का पहला ट्रिपल चैंपियन बन सके। बट दूसरी साइड इस्लाम भी है जो ये बोल चुका है कि वो फॉर श्योर चाहता है कि वो वापस लाइटवेट डिवीजन में फाइट करे और वहां की बेल्ट को फिर से विन करे। तो लेट्स सी आने वाले मंथ्स में कैसे रोल आउट होती है पूरी लाइटवेट डिवीजन, क्योंकि अभी तो टॉप ऑफ द लाइटवेट डिवीजन थोड़ी सी स्टक हो चुकी है। बट अब लग रहा है ये नो मोर होने वाला है, क्योंकि इसके बाद जब अरमान सरूकिन से उसकी नेक्स्ट फाइट के बारे में पूछा जाता है तो यहां पर अरमान बोलता है कि अभी तक उसे यूएफसी से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला है, तो कोई भी फाइट का कॉन्ट्रैक्ट उसने साइन नहीं किया है। बट इसी के साथ पॉसिबिलिटीज ये लग रही है कि उसकी नेक्स्ट फाइट डैन हुकर के साथ हो, क्योंकि डैन हुकर भी अवेलेबल है। डैन ने उसे कॉल आउट भी किया था और वो भी रेडी है डैन के साथ फाइट करने के लिए। तो ज्यादा पॉसिबिलिटीज लग रही है कि वो डैन हुकर के साथ फाइट करे नवंबर 22 यूएफसी फाइट नाइट कतार में। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं बैंटरवेट चैंपियन मिराब अब्दुलिशवली के बारे में, जहां पर वो अपनी कोरी सैंडगन की फाइट, अपने फ्यूचर फाइट्स एंड ऑल्सो उमर नूरमागोमेडोव की बात करता है। तो सबसे पहले उसके नेक्स्ट ओपोनेंट कोरी सैंडगन की बात करें तो यहां पर मिराब इस चीज को क्लियर कर देता है कि काफी लोग ये बिलीव करने लग पड़े कि कोरी सैंडगन की फाइट तो एक इजी फाइट रहने वाली है, बट वो डेफिनेटली ये बता सकता है कि उसके पास्ट ओपोनेंट्स के कंपैरिजन में कोरी सैंडगन की फाइट एक डिफिकल्ट फाइट हो सकती है। बट ये बोलने के बाद मिराब का ये भी कहना था कि वो अपनी बॉक्सिंग को और भी ज्यादा शार्प कर रहा है और उसे लगता है कि मेजॉरिटी ऑफ फाइट ये स्ट्राइकिंग फाइट रहने वाली है, जहां पर वो एम करने वाला है कोरी सैंडगन को नॉकआउट करने का। अब ये जो मिराब ने नॉकआउट की बात की है, इसी से रिलेटेड मिराब के बारे में एक और अपडेट है। बट अभी के लिए अब अपने फ्यूचर फाइट के बारे में मिराब का ये कहना था कि वो स्टिल एम कर रहा है इस साल अपनी चौथी फाइट करने के लिए। मिराब का ये कहना था कि अभी उसकी फाइट कोरी सैंडगन के साथ होने वाली है, बट वो पूरी ट्राई करने वाला है कि वो फाइट में ज्यादा इंजर्ड ना हो, वो डोमिनेट वे से फाइट को विन करे और वो इसी साल दिसंबर के मंथ में पीटर यान के साथ भी फाइट कर ले। उसकी आइज में पीटर यान डेफिनेटली डिजर्व करता है टाइटल के लिए फाइट करना, तो वो पीटर यान को उसका रीमैच देने वाला है। बट वो चाहता है कि ये जो रीमैच हो वो इसी साल हो जाए। अब इसके बाद उमर नूरमागोमेडोव की बात आती है और यहाँ पर मिराब जरा भी होल्ड बैक नहीं करता है, जिधर एज वी नो कि उमर की फाइट होने वाली है मारियो बटिस्टा के साथ और मोस्ट लाइकली जो इन दोनों में से विन करेगा वो भी क्वालिफाई कर जाएगा फॉर द टाइटल शॉट। तो फाइट को लेकर मिराब की पूरी साइड क्लियर है, जहां पर वो कहता है कि वो रियली होप करता है कि मारियो बटिस्टा उमर के एस को वुप करे। उसके ओपिनियन में अगर मारियो बटिस्टा उमर को बीट कर देता है तो वो भी डिजर्व करेगा टाइटल के लिए फाइट करना। वो अभी भी अगर देखा जाए तो 9 फाइट की विनिंग स्ट्रीक पर है और वहां पर उसने बहुत अच्छे फाइटर्स को बीट किया है, बट क्योंकि उसके कजन भाई का नाम हबीब नहीं है तो इसीलिए उसे शायद से ही टाइटल शॉट
शॉट मिल रहा है। दूसरी साइड कुछ ऐसे फाइटर्स हैं लाइक उमर जिनके पास बस होती है 6 फाइट की विनिंग स्ट्रीक और वहां पर भी उन्होंने रैंक फाइटर्स को बीट नहीं किया, बट फिर भी उनके साथ फेवर हो रहा है और उन्हें टाइटल शॉट मिल जा रहा है। तो ओवरऑल मेरा आपका यही कहना था कि उमर को टाइटल शॉट इसीलिए मिला क्योंकि उसका भाई हबीब है, वेयरएज फाइटर्स लाइक मारियो बटिस्टा जो 9 फाइट की विनिंग स्ट्रीक पर है उन्हें टाइटल शॉट नहीं मिला क्योंकि उनके लिए कोई फेवर करने वाला है नहीं। और अब मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं मिराब के हेड कोच जॉन वुड के बारे में, जहां पर रिसेंटली जॉन वुड का इंटरव्यू आता है और यहां पर जो जॉन वुड ने बोला है अगर वो मिराब सच कर लेता है तो आई थिंक सो मिराब नॉट ओनली बैंटरवेट गोट की पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करेगा बट वो ऑल्सो ग्रेटेस्ट फाइटर्स ऑफ ऑल टाइम के टॉप 5 में भी एंटर हो सकता है। तो जॉन वुड का ये कहना था कि अभी तो सारे लोग बस मिराब को विन करता हुआ देख रहे थे बट अब से मिराब को तुम डिफरेंट वे से देखने वाले हो, जहां पर नॉट ओनली वो अपनी फाइट्स को विन कर रहा होगा बट वो ब्रूटल वे से फाइट्स को विन कर रहा होगा, जहां पर अब मिराब डिफरेंट एनिमल बन चुका है, जहां पर वो अपने हर एक ओपोनेंट को फिनिश करने का देखेगा। अब से मिराब की फाइट नॉट ओनली एंटरटेनिंग बट ब्रूटल भी होने वाली है और थोड़ी सी फनी भी रहने वाली है। स्टार्टिंग में जैसे मैंने बताया कि मिराब भी कह रहा है कि वो कोरी सैंडहैगन को नॉकआउट करने का देख रहा है और अब उसके कोच ने भी बोल दिया है कि मिराब अब से अपनी फाइट को फिनिश करने का ज्यादा देखेगा। तो अगर ये गाइस सारी बातें सच हो जाती हैं तो मे भी हम इस इरा के वन ऑफ द बिगेस्ट फाइटर को देखने वाले हैं जो नॉट ओनली अपने डिवीजन का ऑलरेडी गोट बन चुका है बट वो सॉलिडिफाई भी करेगा उसे और इसके साथ वो ऑल टाइम गोट स्टेटस को भी क्लाइम करने लग पड़ेगा। ऑलरेडी मिराब ने अपनी डिवीजन के मैक्सिमम फाइटर्स को बीट कर दिया है और अब वो उन्हें लीप करने लग पड़ा है, लाइक उसने शॉन ओमेली को 2 बार हरा दिया। अब अगर वो कोरी को बीट करके पीटर यान के साथ फाइट करता है वहां पर उसे हरा देता है, फिर सपोज कि उसकी नेक्स्ट फाइट उमर के साथ होती है वहां पर वो उमर को फिर से हरा देता है और ये सारी विंस अगर मिराब कंफर्टेबली विन कर जाता है तो टू बी ऑनेस्ट ये डेफिनेटली आर्गुमेंट बनेगा कि मिराब दिलिशवली ऑल टाइम गोट स्टेटस में टॉप 5 में एंटर हो चुका है। और अब इसके बाद लाइट हेवीवेट फाइटर एलेक्स परेरा की बात करें तो एलेक्स की बात आती है जॉन वुड से, यानी कि मिराब के ही कोच से बात आती है, जहां पर जो भी जॉन वुड ने बोला है उससे मैं कंप्लीटली एग्री करता हूं। जिधर वो ये कहता है कि पहली फाइट जो एलेक्स परेरा ने मैगोमेड अंकलाएव के साथ की थी उस फाइट को लेकर उसे ऐसा लगता है कि एलेक्स परेरा ने मैगोमेड अंकलाएव को सीरियसली लिया ही नहीं था। वो खुद शोज के लिए बहुत ज्यादा ट्रैवल कर रहा था और हर एक लोकेशन में वो देख रहा था कि एलेक्स परेरा भी पहुंचा हुआ है, जहां पर हल्के से टाइम ऑफ में वो बस थोड़ी सी ट्रेनिंग करता था और कपल ऑफ वीक्स के बाद उसके अंकलाएव के साथ फाइट होनी थी। उसने जब एलेक्स को देखा कि वो ऑल अराउंड द वर्ल्ड हर एक जगह जा रहा है, वो हर एक शोज में अटेंड हो रहा है, तो तभी उसे पता लग गया था कि एलेक्स परेरा फाइट को सीरियसली नहीं ले रहा है और मोस्ट लाइकली वो फाइट को हारने वाला है। बट अब इस रीमैच में ऐसा लग रहा है कि एलेक्स परेरा ज्यादा लॉक्ड इन है, वो मैक्सिमम शोज को नहीं कर रहा है, तो मे बी एलेक्स परेरा का जो मैगोमेड अंकलाएव के साथ रीमैच है वहां पर वो ज्यादा बेटर फाइट करे। मैं तो इस पर कंप्लीटली एग्री करता हूं क्योंकि एलेक्स और अंकलाएव की फाइट से पहले मैंने खुद इस पर वीडियो बनाई थी कि एलेक्स परेरा का लग ही नहीं रहा है कि वो एक प्रॉपर ट्रेनिंग कैंप को कर रहा है, क्योंकि वो हर जगह जा रहा है, वो चाइना जा रहा है, जापान जा रहा है, कोरिया जा रहा है और फिर नीना ड्रामा के साथ फालतू के शोज जो बहुत ही ज्यादा वियर्ड और बेकार लगते हैं तो वो सब करे जा रहा है। बट अब इस रीमैच में हम नोटिस कर सकते हैं कि जैसे जैसे फाइट की डेट क्लोज आती जा रही है एलेक्स ने खुद को हर एक डिस्टर्बेंस से दूर कर लिया है और वो बस अभी ट्रेनिंग ही कर रहा है। ऑब्वियसली इसका ये मतलब नहीं है कि एलेक्स परेरा डेफिनेटली ही फाइट को विन करने वाला है, क्योंकि लाइट हेवीवेट चैंपियन मैगोमेड अंकलाएव जो आजकल फेमस हो रहा है बिग हैंग से, तो बिग हैंग भी इस फाइट को सीरियसली ले रहा है। उसे पता है कि अब एलेक्स परेरा और भी ज्यादा फोर्स के साथ एंड और भी ज्यादा लॉक्ड इन आने वाला है। तो लेट्स सी UFC 320 में क्या होता है। 5 अक्टूबर को ये इवेंट होने वाला है, तो अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है दोनों की फाइट को लेकर। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो रिसेंटली एक फाइट मैचअप बना है एंड ऑल्सो इसके साथ एक फाइट कैंसिल भी हुई है। तो सबसे पहले जो फाइट कैंसिल हुई है उसको अगर हम देखें तो UFC फाइट नाइट पर्थ ऑस्ट्रेलिया का जो कार्ड है, जो ऑलरेडी देखने में लग रहा था कि बहुत ही बुरा कार्ड बना है, तो अब ये कार्ड और भी ज्यादा बुरा बन चुका है क्योंकि इसकी को मेन इवेंट फाइट कैंसिल हो चुकी है। तो जूनियर टाफा वर्सेस ईबो असलान की फाइट कैंसिल हो चुकी है, जहां पर जूनियर टाफा इंजर्ड हो चुका है। तो अब लेट्स सी क्या होता है को मेन इवेंट का। अब ऐसा नहीं था कि ये कोई बहुत ही बड़ी फाइट है, आई मीन फर्स्ट प्लेस में ये फाइट को मेन इवेंट में पड़ी है, तो इसी से पता लगता है कि ये कार्ड कितना बुरा कार्ड है। बट अब ये कार्ड और भी ज्यादा बुरा बन चुका है और सच में इस कार्ड की बस मेन इवेंट ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर कार्लोस अल्बर्ग की फाइट होने वाली है डोमिनिक रेस के साथ। बट अब इसके बाद पॉजिटिव अपडेट पे चलते हैं, जहां पर मिडिल वेट फाइटर्स रोमन कॉपिलॉफ की फाइट बुक हो चुकी है रोबोकॉप ग्रेगरी रॉड्रिगेज के साथ। अब ये जो फाइट बुक हुई है ये UFC 322 के कार्ड में बुक हुई है और अब ऐसा लग रहा है कि ये जो पूरा कार्ड है ये बहुत ज्यादा इंसेन बनने वाला है। इसका मेन कार्ड भी बहुत अच्छा लग रहा है, बस यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि फो निकल इस मेन कार्ड
कार्ड में कर क्या रहा है। RDR से हारने के बाद जो बो निकल को बैकलैश मिला है वो नेक्स्ट लेवल का था और सच में मुझे नहीं लगता कि बो निकल को अभी मेन कार्ड में होना चाहिए। इससे बेटर तो रहता कि रोमन कोपिलोव और ग्रेगरी रॉड्रिगेज की फाइट को मेन कार्ड में रख देते। एनीवेज UFC 322 सच में बहुत अच्छा कार्ड बन रहा है, तो डेफिनेटली इस कार्ड को देखने में बहुत मजा आएगा। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।